अगर वोट मांगने के लिए हर दरवाजे पे जाया जा सकता है, तो समस्या पूछने के लिए भी हर दरवाजे पे जाया जा सकता है। सवाल जवाब के इस कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक श्री अनिरुद्ध कुमार जी के पास। याद रखिएगा, सवाल करना आपका अधिकार है, ये उतना ही जरूरी है जितना आपका वोट करना। तो अपने प्रतिनिधि से सवाल कीजिए और सजग रहिए। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे बढ़ने से पहले वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नेताजी से। हम पत्रकार नहीं, हम चाहते हैं कि आपके बीच से कोई भी आम जनता एक उठे कोई भी और अपना लीडर से सवाल करे, क्योंकि जैसे वोट देना जो आपका अधिकार है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सवाल करना। वोट देके कोई लीडर के चुन दे लो, सवाल न कर लो तो फायदा क्या होले, सवाल कीजिएगा ना। लेकिन यही है कि हमारा लीडर जो है सवाल का जवाब कैसे देते हैं, उनका विजन क्या है, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं। अगर सवाल में आप लोग को कहीं भी लगता है कि ये कुछ पक्षपात हो रहा है, तो आप हाथ खड़ा करके आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। एक भी सवाल अगर लगेगा आपको कि पक्षपात हो रहा है, आप कोई भी सवाल कीजिएगा उनसे, ठीक है। लेकिन अगर सवाल सही है तो आप समर्थन कीजिएगा। विधायक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इतना बिजी समय में टाइम निकाले हमारे लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इलेक्शन के लिए। क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब आपके पक्ष में लोग हैं या विरोध में है, क्या सहयोग कैसा लग रहा है आपको पब्लिक का? पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, हम चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको किस विश्वास से लग रहा है, मतलब किस बैकग्राउंड से आपको ऐसा क्या क्वालिटी दिख रहा है कि लग रहा है कि हाँ पब्लिक हमारी साथ देगी? 5 साल हम भी विधायक रहे, 5 साल अगला जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो भी रहा। हम लोग अभी क्षेत्र में कंपेनिंग कर रहे हैं। हम जो विकास के रथ को आगे ले गए थे, तो 5 साल पहले उस विकास की रथ वहीं के वहीं खड़ी हमें सभी जगह मिली है। जनता उसी के चलते बहुत उनसे रुष्ट है और चाह रहे हैं कि विकास का गाड़ी आगे बढ़े, उसके चलते जनता हमारे साथ है। देखिए, हम सबसे पहले हमारा अधिकार था कि हम जो वर्तमान विधायक जी हैं उनके पास जाएं, क्योंकि वर्तमान तो अभी वो है ना, तो हमारा सबसे पहला सवाल उनसे होना चाहिए था, इसलिए हम उनके पास भी गए थे। लेकिन हम तो पत्रकार है नहीं, बहुत सारा सवाल हो सकता है हमसे छूट गया हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इंतजार मत कीजिए कि कोई आपके बदले आके बोलेगा। हो सकता है कुछ सवाल छूटा हो, आप खड़ा होइए और आप खुद जाइए और सवाल कीजिए। ये होना चाहिए, ये अवेयरनेस होता है सोसाइटी का, और हम बस यही चाहते हैं। जो सवाल हमसे छूटा है, खड़ा होइए और जाइए और सवाल कीजिए, जैसे हम आज इनके पास आए, ठीक है। हमारा अगला सवाल है विधायक जी, कि आपको क्या क्या कमी लगता है कि जो वर्तमान विधायक है क्या क्या करना चाहिए था जो कि नहीं किए? उनको विधायक बनाने के पीछे मुख्य जनता का उद्देश्य होता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। लेकिन जो अभी वर्तमान विधायक हैं, एक दिन में सचिवालय गेवे नहीं किए। जब आप सचिवालय जाइएगा नहीं तो क्षेत्र का विकास होगा कैसे? इसलिए हमारे नज़र में सबसे गलत काम वो जो किए हैं कि पटना नहीं गए, सचिवालय नहीं गए, उसके चलते क्षेत्र का विकास हमारे टाइम में जो 5 साल पहले हुआ था वहीं के वहीं गाड़ी रुका हुआ रह गया। ठीक है, तो आपके समय में आप कुछ ऐसा जो बेसिक चीज़ है आप काउंट करवा सकते हैं, क्या क्या काम हुआ, एक मोटा मोटी है ना, क्या क्या काम हुआ आपके टाइम में जो आपका कार्यकाल था 5 साल का? हम लोग विपक्ष में थे, उसके बाद भी करीब 300 किलोमीटर सड़क बना, करीब 12-13 हाई स्कूल है, उसमें सभी में जाइए बड़ा बड़ा प्राइवेट टाइप का बिल्डिंग बना हुआ है हाई स्कूल में। दियारा में जो कटाव था उसका कटाव निरोधक कार्य हुआ, और भी छोटी छोटी योजना क्षेत्र के हिसाब से जहाँ भी ज़रूरत था सब जगह हुआ। लेकिन इनके टाइम में न हाई स्कूल में कोई काम हुआ, कहीं रंग रोगन भी नहीं हुआ। इस सड़क के नाम पर 10-20 किलोमीटर भी सड़क नहीं बना। उसके बाद जहाँ तक क्षेत्र का विकास के लिए जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास का पैसा मिलता है, उसमें से फिर चापाकल के दलाली किए, उसी से अपना होटल आकाश का विकास किए, जो जनता समय पर बताएगी। सही बात। चलिए एक चीज बताइए,
जैसे आप जो अभी जवाब दिए कि हमने ये काम किया, ठीक है, ये तो पब्लिक तय करेगी, है ना। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं, अगर इतना सारा काम हुआ तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार क्या गलती हुआ जो आपकी हार का कारण बना? अगर इतना सारा काम हुआ उसके बाद भी हम अगला विधायक से आगे बार भी नहीं हारे। अगला बार हार का मुख्य कारण था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता था जितेंद्र यादव, वो खड़ा हो गए थे, लोग को दिग्भ्रमित करके किसी तरह यादव का वोट दो भाग बांट के दियारा ऊपर बाढ़ करके दियारा का वोट अपने पक्ष में कर लिए। उसमें लोग अब समझ गए हैं, अब लोग एक दियारा का एक वोट हमारे साथ है, इसलिए हम लल्लू से नहीं हारे, हम जितेंद्र यादव के चलते हारे थे। जो आपने चापाकल का बात किया, है ना। हम जब कल या परसों विधायक जी का, जो अभी वर्तमान विधायक जी, उनका इंटरव्यू करके आ रहे थे, तो हमको रास्ते में कुछ लोग बोले कि आप सवाल नहीं किए चापाकल का। तो हम एक्चुअली यहाँ रहते नहीं है, हमारे हिसाब से जो हमें लगा सवाल पूछना चाहिए वो पूछे, लेकिन हमें फिर बाद में लगा ये मुद्दा तो है एक कि चापाकल का क्या इशू है। तो हम कुछ लोग के पास गए कि चापाकल का क्या इशू है भाई, आप बताइए कुछ। तो कुछ लोग का कहना है कि पैसा कुछ ज्यादा लिया गया है, इशू कुछ और हुआ है, हम लोग से लिया गया है। तो ये पूरा चापाकल वाला इशू क्या है, आपको कुछ ऐसा मालूम है? क्योंकि आप विधायक रह चुके हैं तो आपको जरूर आइडिया होगा कि इसमें कहाँ कहाँ क्या लैक रह गया है। हमने सूचना के अधिकार से उनका पूरा फंड का ब्यौरा मांगा। ब्यौरा में उनको 13 करोड़ रुपया मिला। 13 करोड़ रुपया में लगभग 12.25 करोड़ रुपया को चापाकल के मद में खर्च किया, लेकिन क्षेत्र में वैसा दिखा। क्षेत्र में जब हमने पता किया तो मात्र बहुत खराब क्वालिटी का 3000-4000 का पाइप दिया गया है, जबकि एक चापाकल पर 65,000 रुपया का एस्टीमेट बना है और पास हुआ। लेकिन उस तरह भी कुछ गड़ाया है, लेकिन उसका संख्या 10%, 5% है। लेकिन लोगों को बलगला के पाइप दिखा के अर्थी दिखा के पैसा निकाल के लोगों को भरमाया गया है। जो जनता समझ गई है कि हमारे ही पैसा से हम ही को मूर्ख बनाया गया है, समय पर जनता उन्हें भी मूर्ख बना के बताया। ये सवाल हमने विधायक जी से किया था कि आप ये मोटा मोटी बताइए कि इस एरिया के लिए आपको कितना फंड मिला। तो उनका कहना था कि हमारे पास 11 करोड़ मिला है ना। तो 11 करोड़ का आपको काम दिखता है बख्तियारपुर में? हमको तो कहीं नहीं झलक रहा है, सिर्फ चापाकल मुही दलाली छोड़ के कुछ भी नहीं झलक रहा है। 1 करोड़ रुपया पूरा क्षेत्र में हमको झलक रहा है कि कहीं कहीं काम हुआ, बाकी 12 करोड़ सिर्फ दलाली चापाकल का। ठीक है, ये तो हो गया उनके कार्यकाल का बात। अगर हम आपके टाइम का बात करें तो आपके समय लगभग कितना फंड मिला होगा बख्तियारपुर विधायक बख्तियारपुर क्षेत्र के लिए? उस टाइम हम लोग को 1 करोड़ रुपया मिलता था। 1 करोड़ के हिसाब से 5 करोड़ रुपया मिला, जिसमें करीब 50 समुदाय भवन होगा, 50 चबूतरा होगा, हजारों चापाकल होगा। उस तरह जो भी लोग पीसीसी है, सोलिंग है, जिस तरह लोग का डिमांड था उस तरह के लोग का काम किया गया है। ठीक है विधायक जी, एक सवाल है कि अभी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है ना। आप लोग हर दरवाजे पे जा रहे हैं, हर वोट मांगने के लिए, जो भी है, जो भी उम्मीदवार है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है चुनाव का। तो लेकिन अगर वोट मांगने के लिए हर दरवाजे पे जाया जा सकता है, तो समस्या पूछने के लिए भी हर दरवाजे पे जाया जा सकता है, ये तो प्रूव्ड है। अगर वोट मांगने के लिए एक दरवाजे पे पहुंच जा रहे हैं तो हम समस्या पूछने के लिए भी एक एक दरवाजे पे जा सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं होता है? कोई भी विधायक हो, जीतने के बाद ये नहीं होता है। हम चाहते हैं कि अगर जीतते हैं तो हमारे दरवाजे पे एक एक दरवाजे पे आइए और पूछिए कि आपका क्या समस्या है। यहाँ पे भीड़ है, यहाँ हम सामाजिक प्रॉब्लम की बात करेंगे, लेकिन जब आप हमारे दरवाजे पे आइएगा तो हम बोलेंगे हमारे सामने रोड नहीं है, हमारा नाला नहीं है, बगल वाले के पास जाइएगा उसके पास कुछ प्रॉब्लम है, तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। ये होना चाहिए कि नहीं होगा? एकदम होना चाहिए। आप वादा करते हैं, इतना जो जनता लोग हैं या जो भी आप लोग को देखेंगे, अगर आप जीतेंगे तो हर दरवाजे ऐसे ही समस्या पूछने जाएंगे? हर दरवाजे का आपको तो नहीं हम वादा करेंगे, लेकिन इतना जरूर करें कि हम पंचायत वाइज जिस तरह यहाँ बैठक करा के लोगों को वोट के लिए उत्साहित किए हैं, उसी तरह विकास के लिए भी पंचायत वाइज बैठक करेंगे। मुख्य लोगों को बुलाकर काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप जीतते हैं विधायक जी तो वो पहला आदमी हम रहेंगे जो आपका इंतजार करेंगे। वो पहला आदमी हम रहेंगे जो आपको दरवाजे पे हम अपना इंतजार करेंगे, हम अपनी समस्या लेके, क्योंकि यहाँ पे हम सामाजिक समस्या की बात करेंगे। जब आप हमारे दरवाजे पे आइएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तब हम वहाँ अपना व्यक्तिगत प्रॉब्लम कर सकते हैं।
अब हमको आप एक ये चीज बता दीजिए केवल, किसी भी क्षेत्र को विकसित होने के लिए बेसिक चीज है आपके हिसाब से क्या क्या चीज जरूरत होना चाहिए? हमारे नज़र में हम कंपेनिंग के दरमियान हमको यदि एक काम पर आप बताते हैं तो सबसे मुख्य कारण हमारे हिसाब से सभी गांव में जल निकासी का समस्या सबसे ज़्यादा है। कितना भी काम ढलाई करा दीजिए, कितना भी जल नल करा दीजिए, कितना भी काम करा दीजिए, जब तक जल निकासी का समस्या नहीं दूर होगा तब तक कोई भी विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो जल निकासी की समस्या विधायक जी आज का तो नहीं है, ये जब होंगे विधायक उस समय भी होगा, तो उस समय भी ये काम क्यों नहीं हुआ? इस समय के जो वर्तमान विधायक है वो तो नहीं किए। तो अगर हम आपकी कार्यकाल की बात करें तो उस समय भी तो ये समस्या होगी ना, उस समय क्यों नहीं हुआ इसका सॉल्यूशन? जल निकासी का समस्या पूर्व में सभी जगह तालाब पोखर सभी का पुराना लोग बनाए हुए थे, लेकिन सब जगह कुछ न कुछ इंक्रोचमेंट है। लेकिन हम इतना दिन राजनीति करने के दरमियान ये समझ में आया कि जब तक जल निकासी नहीं होगा तब तक कोई भी विकास, कितना भी रोड बना दीजिए, गली बना दीजिए, कुछ भी होगा फिर वही परिस्थिति में आ जाएगा। ठीक है विधायक जी, एक चीज और जानना चाहूँगा, जैसे आपके पास आप जो उम्मीदवार है इस एरिया का, जो भी उम्मीदवार है उनके पास एक रोड मैप होना चाहिए 5 साल का। अगर हम जीतते हैं तो इस एरिया के लिए ये काम करेंगे, ये पब्लिक में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम करेंगे हमारे मन में है। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो आप जनता के सामने बताइए आप क्या क्या करने वाले हैं 5 साल में। ये है सर, तो हम सब जगह मीटिंग सब जगह बता रहे हैं कि हमारे प्रथम प्राथमिकता है कि जो शिक्षा का स्तर गिर गया है उसको शिक्षा पर सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा। स्वास्थ्य का स्थिति बहुत खराब है, जो कि उसमें बहुत हम लोग प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य का स्तर बढ़े। तीसरा, लोग वो सड़कों का जाल बिछे ताकि लोग अपना सब्जी अपना पैदा सड़क के माध्यम से बाजार पहुँचाए। चौथा है कि हमारे दियारा में 6 महीना बहुत दिक्कत रहता है, उसके चलते पक्का पुल बने। और पाँचवा, हम लोग के अपने नेता के हिसाब से चल रहे हैं, यह है कि जो उनका जो कहा गया कि लालू जी के समय में सामाजिक विकास हो गया है, हमारे टाइम में आर्थिक विकास होगा। दूसरा, हमारे सरकार बनती है तो फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख नौकरी होगा। तो हम लोग अपना जरूर इतना विश्वास है कि तेजस्वी जी के जितना हम करीब हैं उसका लाभ जरूर हम अपने क्षेत्र के जनता को दिलाएंगे। आर्थिक विकास और नौकरी में बख्तियारपुर विधानसभा का सबसे अव्वल है। देखिए ये जो हम आपसे वादा करवा रहे हैं, आपका जो रोड मैप है, पूछने का कारण सबसे बड़ा रीजन ये है कि इससे जनता को भी फायदा है और आपको भी फायदा है। ये कैसे? अगर जो बात आपने बोला है ना कि हम ये करेंगे, अगर कल के डेट में आप ये काम नहीं करते हैं तो यही वीडियो यही सबूत लेके कोई भी बख्तियारपुर की जनता आपके पास पहुंचेगी और पूछेगा सब सवाल कि आपने ये वादा किया था नहीं किया। और दूसरा एंगल इसका ये भी है कि अगर ये सारा काम आप कर देते हैं तो जब कोई आपका शिकायत करता है तो यही वीडियो आप दिखा के बोल सकते हैं कि हम ये वादा किए थे और पूरा किए। तो इसमें जनता को भी फायदा है और आपका भी फायदा, ये विन विन सिचुएशन बोलते हैं। चलिए, अगला हमारा कुछ रिक्वेस्ट है, वो चीज है, एक हमको चाहिए इस पूरे एरिया में क्वालिटी स्कूल, है ना, जिसमें कोई भी गरीब का बच्चा कम खर्चा में पढ़ पाए। क्योंकि आज किसान के पास बीज खरीदने का पैसा नहीं हो, क्या बच्चा को पढ़ाएगा, जबकि पढ़ाने का इच्छा सबको है। एक आप अगर ऐसा व्यवस्था कर दीजिए स्कूल का तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है। दूसरा हमारा मांग है एक पब्लिक लाइब्रेरी आप बना दीजिए, जहाँ 24 घंटा कोई भी बच्चा जब चाहे जाके पढ़ सके। वहाँ कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, न्यूज़पेपर हो, किताब हो। तैयारी करने वाला जो लड़का है वो इधर उधर ना जाए, 24 घंटा कभी भी जाके वहाँ पढ़ सके। ठीक है। तीसरा हमारा मांग है कि सिंचाई के लिए आप कुछ कीजिए। यहाँ पे लोग क्या है ना, सिंचाई के लिए बेचारे कोई साधन नहीं है, कहीं इधर मोटर पे डिपेंडेंसी है, कहीं किसी पे डिपेंडेंसी है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए किसान के लिए, सिंचाई के लिए? आप इस एरिया में देखिए, कोई व्यवस्था है सिंचाई का? सब किसी न किसी के मोटर पे डिपेंडेंट है। एक सरकारी कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ सब लोग सस्ते रेट पे सिंचाई करें। किसान को सशक्त कीजिएगा तो समाज सशक्त होगा। ये एक साइकिल है, उसका बाल बच्चा पढ़ेगा, सोसाइटी अवेयर होगा। तो हम चाहते हैं एक सिंचाई की व्यवस्था आप जरूर दीजिए। चौथा है कि एक हॉस्पिटल, हम नहीं मांग कर रहे हैं कि आप कैंसर का हॉस्पिटल, कोरोना का हॉस्पिटल दीजिए, एक नॉर्मल हॉस्पिटल जहाँ सर्दी खांसी कुछ भी बुखार उखार होता है तो जाके 500 रुपया फीस दीजिए, 1000 रुपया फीस। किसान कहाँ से देगा जी?
कहाँ से देगा बताइए? एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल जहाँ कोई भी साधारण बीमारी सर्दी खांसी के लिए लोग 10 रुपया 20 रुपया में जाके इलाज करा ले, ऐसा आप लोग बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सवाल में कुछ आपको अगर लगे कमी, आप लोग बीच में बोलिएगा, ठीक है? अभी तक जो भी हमारा डिमांड है, किसी में कोई को प्रॉब्लम है? किसी नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अगला हमारा एक मांग है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कुछ भी ऐसा आर्ट एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए। यहाँ का बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा खेलता है, कुछ नहीं है। हम लोग आते हैं जब गांव में, देखते हैं कि अरे यार इतना अच्छा खेल रहा है, इसको बहुत आगे होना चाहिए। वो सब हमारे सोसाइटी का हीरा है, लेकिन हम लोग उसको खो देते हैं। इसके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ बच्चा लोग कहाँ खेलेगा? जरूरी नहीं कि आज पढ़ लिख के कुछ किया जाए। कोई बहुत अच्छा खेलता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, उसके लिए विधायक जी हम चाहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में एक छोटा मोटा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जहाँ आप कोई कलाकार को बुलाइए, है ना, कभी कभी किसी प्लेयर को बुला लीजिए, उससे लोग उत्साहित हो यहाँ के बच्चा। बस ये हमारा 4-5 मांग है। आप प्रॉमिस करते हैं कि ये सब चीज हमको मिलेगा? आपका मांग जायज है, मेरा 100% प्रयास रहेगा। बाकी इस धरती पर सब कुछ कंफर्म करना संभव नहीं है, लेकिन आपका मांग जायज है। हम जरूर प्रयास रखेंगे कि आपका मांग हो। इसमें जो मांग आप 5 बताए, शिक्षा पर हम पहले भी बोले, स्वास्थ्य पर पहले भी बोले, आर्थिक विकास जो युवाओं का है उस पर बोलवे किए। इसलिए हम आपका जो मांग है उस पर पूरा प्रयास रहेगा, जहाँ तक संभव है कि जरूर संभव होगा। देखिए, राजनीति में एक चीज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से दिखता है कि अगर हम मांग करते हैं ना, मांग का आश्वासन हमें मिलता है लेकिन टाइम नहीं मिलता है ना। ये बहुत बड़ा इश्यू है हर जगह कि अगर हम बोलते हैं ठीक है आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होता है। एक विधायक जी अगर हम क्लियरली बोले तो एक हमको मोटा मोटी टाइम चाहिए, 1 साल 2 साल 2.5 साल 5 साल जो भी है, हमको एक क्लियर कट चाहिए ताकि पब्लिक के नजर में रहे कि 1 साल के अंदर हमारे एरिया में स्कूल आ रहा है, 1 साल के अंदर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है, 2 साल के अंदर हॉस्पिटल आ रहा है। ऐसा कुछ अगर मोटा मोटी आइडिया हमको दीजिएगा तो कुछ प्रॉफिट हो सकता है सोसाइटी के लिए हमारे तरफ से। हम तो कहवे ना कि अभी तो आप ही उसी पर तो अगला सवाल का जवाब नहीं विधायक जी, हम टाइम बाउंड चाह रहे हैं, टाइम एक लिमिटेशन समझे, ठीक है हमको मिलेगा, लेकिन अगर 5 साल बाद मिलेगा विधायक जी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तब तक बहुत लोग का तो कैरियर खत्म हो चुका होगा, ठीक है। एक रफली होता है ना, 1 साल में मिल जाए 2 साल में, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं विधायक जी कि कल के डेट में कोई आपके पास आए और पूछे, जरूरी नहीं कि हम पूछे, कोई भी आके पूछे, कोई भी लीडर हो कि भाई आप लोग बोले थे कब आएगा स्कूल या कब आएगा हॉस्पिटल, ये होना चाहिए कि नहीं? आप लोग खुद बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम एग्जैक्ट नहीं चाहिए। ये तो आश्वासन मिलेगा कि हम अपने कार्यकाल में जरूर देंगे। विधायक जी अब एक लाइन का रैपिड फायर क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम आपको डिटेल में नहीं पूछेंगे, ये आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। एक लाइन का सवाल है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, समझ रहे हैं कि आपके पास टाइम बहुत है। आपको लगता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं? एजुकेशनल होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी सामाजिक है जो कि पूर्व में नहीं पढ़े लेकिन समाज में ऐसा उनका जरूरत है, इसलिए हम जरूरी है लेकिन बाध्यता नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, इस बात से हम भी सहमत हैं, जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, ठीक है, लेकिन शिक्षा ये गारंटी नहीं है कि उसके पास मैनेजमेंट अच्छा होगा। हो सकता है कोई शिक्षित आदमी नहीं है लेकिन मैनेजमेंट उसके पास अच्छा है, जनता को अच्छा समझता है। बस हमारा सवाल यही था, ठीक है। अब अगला हमारा सवाल है विधायक जी कि आपको कोई ऐसा लगता है गलती आप में, आपके अंदर जो आप सुधारना चाहते हो आपके हिसाब से? गलती तो थोड़ा मोड़ा कुछ हुआ तब न चुनाव हारे। यदि हम हार में लेते तो आज हम यहाँ खड़ा नहीं रहते, इसलिए हार को हम सीख में लिए, इसलिए आज हम लोग के बीच चित्र खड़ा। हार में लेते तो हार जाते हैं, हार को हम सीख में लिए इसलिए हम जीतेंगे। आप बख्तियारपुर की जनता को, हमारा लास्ट सवाल है ना, आप बख्तियारपुर की जनता को कुछ अपने तरफ से मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आप जो कहना चाहते हैं जनता को? बिना जात पात तो जनता से मैसेज क्या देंगे, अभी तो जनता से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं कि अपना एक वोट हमको आशीर्वाद के रूप में दे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं वह वोट आपका हमारे यहाँ कर्ज के रूप में रहेगा, आपको जब जरूरत समझ में आएगा हम आपको सूद के साथ वापस करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारी तरफ से विधायक जी आपको शुभकामनाएं इलेक्शन के लिए। अगर सवाल में कुछ कमी रह गया है या सवाल कुछ आपको लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं है तो आप
मांग कर सकते हैं, आप भी सवाल करना सीखिए। ये हम पहले ही आपको बोल दिए, हम पत्रकार नहीं है ना, हम एक आम जनता थे, जो हमको समझ आया वो सवाल किए। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। आप लोग भी सवाल कीजिए, जो भी जीते विधायक ही जीते, आप भी फिर से आइए सवाल कीजिए, हम तो आम जनता है। इम्पोर्टेंट बात मत करो, जाके लगाइए। अब बैठ जाइए। अब हम 5 मिनट में आते हैं, सब बैठिए, अपना चाय चल रहा हो। बिहार के विधानसभा जितने भी चुनाव हुए हैं और बख्तियारपुर विधानसभा ऐसा क्षेत्र इस बार होगा 2020 में, जो बख्तियारपुर विधानसभा में आज तक नहीं जीते हैं, वो अनिरुद्ध जी इतिहास बनाने जा रहे हैं। सभी मजहब के लोग, सभी जात के लोग, सभी विकास के नाम पर इनका वोट पड़ने जा रहा है। मैं इनके बातों से, इनकी जो आप लोग को संवाददाता से बात किए, हम बहुत खुश हुए। इन्होंने जो भी बात बोले सकारात्मक सोच रख करके आप लोग के सामने जो रखे, हम बहुत खुश हैं। मैं उम्मीद जैसा आप लोग बताइए, सवाल में कुछ गड़बड़ी था? नहीं, एक सवाल ही बोलिए, जो सवाल, एक सवाल भी आप बोलिए जो नहीं होना चाहिए था, आप बताइए। कोई भी एक सिंगल सवाल भी, हमारा अधिकार है, कोई भी रहे, आप आज विधायक जी जीतेंगे, कल कोई जीते, हम सबसे सवाल करेंगे। और जो कमी रह जाता है, हम आपके लिए नहीं आएंगे, आप जाइए, हम अपने लिए आए पूछने के लिए, इस सोसाइटी के लिए भी पूछने के लिए आए ना। अब सब लोग खड़ा होइए, इसी से तो बदलाव आएगा ना। अब अकेला आदमी आप बोलेगा ही नहीं कोई, आप खाली वोट दीजिएगा, हिसाब नहीं दीजिएगा, तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। उसको निरंकुशता बोलते हैं आज के डेट में। आप किसी को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। सवाल पूछना तो हमारा अधिकार है ना, हम चाहते हैं आप भी पूछिए। हम लोग नहीं चाहते कि सिर्फ विधायक ही बदले, हम पूरी सरकार को बदलना चाहते हैं। मेरा व्यू यहाँ नहीं, मेरा व्यू वहाँ है। मैं तेजस्वी की सरकार लाना चाहता हूँ और तेजस्वी की सरकार आएंगी, क्योंकि हमारी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत ही बुरा काम किए हैं। 72,000 सांख्यिकी सेवक को उन्होंने इंटरव्यू ले करके, नेट पर उसका रिजल्ट निकाल करके 3 महीना नौकरी करा करके उन्होंने बाहर करवा दिया। वो 72,000 कर्मचारियों को पेट पर लात मारने का काम किया। देखिए, हमारा थोड़ा सा अलग व्यू है, हम कैंडिडेट पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने अपने एरिया में पार्टी से उठ के अगर कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट खोजना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिक ऊपर में अच्छा पार्टी बनेगा। अगर अपने अपने एरिया में साफ सुथरा कैंडिडेट खोजना शुरू कर दें हम लोग, ऑटोमेटिक जो ऊपर सरकार बनेगी, एक सशक्त सरकार आएगी। अगर हम अभी से ऊपर देखें कि ऊपर मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तो हम नीचे हम अपना ग्राउंड खो देंगे, है ना। हमारा फोकस, हमारा नेता कौन है, उससे मतलब है हमको, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उसका हिसाब लेंगे। सवाल है मेरा, हम फिर मिलेंगे। एक सवाल मेरा है कि अभी वर्तमान विधायक से जो आप सवाल लेने के लिए थे, उस पर आप ये नहीं पूछे जो चापाकल आप देने के काम किए हैं, उसमें गराज देने का काम कौन करेगा? देखिए, यही तो बात था ना, हम जो सवाल पूछे, हम एक आम जनता के, हम पहले ही बोल दिए थे आपको, बहुत सारा सवाल हो सकता है उसमें छूट गया हो। आपके लिए कोई दूसरा नहीं बोलेगा, आप दिए वो गराया कि नहीं गराया, आपके लिए कोई दूसरा नहीं बोलेगा। हमसे बहुत सारा हो सकता है, विधायक जी से भी हमारा बहुत सारा सवाल छूट गया होगा। आप खड़ा होइए। बख्तियारपुर क्षेत्र में हमने विधायक नहीं चुन, हमने सिर्फ चुन रहे हैं मुख्यमंत्री।